कहने का उद्देश्य ये है कि डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर से जब आप जुड़ते हैं तो आप सिर्फ अपनी तकलीफ का समाधान नहीं कर रहे होते हैं। आने वाले समय में मैं आपको उन विषयों से भी कनेक्ट करने वाला हूं जिन विषयों को जान करके न केवल आप अपनी बीमारी से मुक्त होंगे बल्कि अपने परिवार की उन बीमारियों से निजात दिलाएंगे जिन बीमारियों से निजात दिलाने के लिए आपकी जिम्मेदारी अपने आप परिवार के मुखिया होने के साथ साथ तय होती है या परिवार के जिम्मेदार सदस्य होने के साथ साथ तय होती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राघव पाठक, राजनगर खजुराहो मध्य प्रदेश से। साथियों मैं पिछले 15 सालों से होम्योपैथी, आयुर्वेद, योग और अध्यात्म के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। खजुराहो जैसा कि आप सभी जानते हैं विश्व प्रसिद्ध एक पर्यटन स्थल है, तो मुझे बेहद सहूलियत रही है मुझे अपने प्रामाणिक ज्ञान को लोगों को सही तरीके से बता पाने की। वर्तमान युग में जब हम चारों तरफ देखते हैं अध्यात्म और धर्म के नाम पर लोगों के अंदर एक भावनात्मक आवेग पैदा करके लोगों द्वारा अपने स्वार्थ सिद्ध किए जा रहे हैं। ऐसे समय में लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धर्म और अध्यात्म के पहलू को समझाने वाला जब कोई व्यक्ति नहीं दिखता है, तब हम जैसे लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम चिकित्सा के उन आयामों को प्रामाणिक व्यावहारिक दृष्टिकोण से लोगों को अवगत करा पाएं। एक चिकित्सक का दायित्व होता है कि जो समाज में चल रही विसंगतियां यानी कि परेशानी, समस्याएं और लोगों की तकलीफें, उनका बेहद प्रैक्टिकल समाधान उनको कम से कम समय में और बेहद सुरक्षित तरीकों के साथ उपलब्ध कराना। तो चिकित्सक का सिर्फ दायित्व अपनी जीविकोपार्जन नहीं होता है। चिकित्सक का दायित्व लोगों की और उस समाज की सेवा करना होता है जिस समाज के अंतर्गत लोगों की अपनी समस्याओं का सही कारण या तकलीफ का सही जड़ नहीं पता होती है। तो एक चिकित्सक होने के नाते हमारा कर्तव्य समाज के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब बात आती है धर्म अध्यात्म की, तो धर्म और अध्यात्म का जो विस्तार था मानवता के इतिहास में, तो धर्म और मानवता का विस्तार जो था उसका एकमात्र उद्देश्य था कि जीवन में, मनुष्य के जीवन में शांति, संतुष्टि और समन्वय की स्थापना करना। यदि धर्म और अध्यात्म व्यक्ति के जीवन में शांति, समन्वय और संतुष्टि की स्थापना नहीं कर पाता है, बजाय कि उसके भावनात्मक आवेग में लोगों के भटकाव का, अनचाहे भटकाव का कारण बनता है, तो कहीं ना कहीं धर्म अपने जगह से हिल रहा होता है। ऐसे में हम जैसे शिक्षित समुदाय की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि लोगों को सही तौर तरीकों से परिचित कर धर्म और अध्यात्म जैसे विषयों के विस्तार के पीछे के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आम लोगों को अवगत कराना। ये वीडियो मेरे बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों को मैं एक नए शब्द से परिचित करा रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जो इस शब्द से परिचित होंगे या शिक्षित समुदाय से हैं, वो जानते होंगे होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र दृष्टिकोण से लोगों को समझना। होलिस्टिक क्योर का मतलब होता है समग्र दृष्टिकोण से लोगों को आरोग्य प्रदान करना। अब आरोग्य प्रदान हम किसे करते हैं? उसे ही जो रोगी हो। जब हमारा पूरा समाज रोग की तरफ बढ़ रहा है, जब हमारी पूरी मानवता हम लोग रोगोन्मुखी हो चुके हैं, रोग की तरफ जाने वाले, तो योगोन्मुखी होना चाहिए हमको जहां हम रोगोन्मुखी हो चुके हैं। साथियों मैं पिछले 15 वर्षों से काम कर रहा हूं योग और अध्यात्म के क्षेत्र में भी। योग के क्षेत्र में मेरा जुड़ाव तो शुरुआत से ही रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे हम कहते हैं वो जड़ों में हमारे रहा है। मेरे पूज्य पिताजी डॉक्टर कंचदी लाल जी पाठक जो हमारे क्षेत्र में हॉलिस्टिक चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार प्रसार करने वाले रहे हैं, होम्योपैथी को इंट्रोड्यूस कराने वाले रहे हैं, उनके सानिध्य में रह करके हमारे पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री दंडी स्वामी जी महाराज गोविंद आश्रम जी जो जटाशंकर में विराजमान हैं, उनके सानिध्य में रह करके अध्यात्म के उन गुण रहस्यों को जाना और समझा, जिससे मैं आप सभी को अवगत कराना अपना नैतिक उत्तरदायित्व समझता हूँ। नैतिक उत्तरदायित्व इसलिए साथियों क्योंकि जो मैंने पाया, यदि मैं वो सही समय पर आप लोगों को डिलीवर नहीं कर पाया, अपनी आने वाली पीढ़ी को डिलीवर नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं मैं अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो रहा हूँ। मुझे उससे परहेज करते हुए, मुझे उत्तरदायित्वों के प्रति अपने कर्तव्य का बोध करते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना ही करना पड़ेगा। तो डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर
ये एक नया नाम मैंने अपनी डॉक्टर पाठक क्लिनिक को दिया है। होम्योपैथी क्लिनिक आयुर्वेद योग के साथ क्षेत्र में जो काम कर रही है उसको मैंने हॉलिस्टिक क्योर करके नाम दिया है। हॉलिस्टिक क्योर मतलब आपकी जो तकलीफ है उसका सभी आयामों से अध्ययन करने के बाद उसका समाधान प्रस्तुत करना। साथियों, क्या हम जानते हैं कि प्राचीन समय में, आज से ही आप देख लीजिएगा, आज से 10 से 15 साल पहले, मतलब मेरे से जो बड़ी पीढ़ी है उसकी उम्र ऑलरेडी घट चुकी है। मतलब मेरे पिताजी की पीढ़ी की उम्र आप समझ लीजिए, औसतन उम्र भारत में आज की डेट में 60, 65 और 55 की एवरेज तक आकर के सिमट रही है। 70, 75 तक जो व्यक्ति की उम्र पहुंच पा रही है मेरे पिताजी की पीढ़ी में, समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाया। और मेरे पिताजी से बड़ी वाली पीढ़ी में, मतलब मेरे दादाजी की पीढ़ी में 80, 85, 90 तक उम्र पहुंचती थी। आज जब विज्ञान ने सभी आयामों से हमको सुविधा संपन्न कर दिया है, उसके बावजूद हमारी उम्र दर क्यों घट रही है, ये एक प्रश्न का विषय है जिसको हमें समझने की जरूरत है। साथियों, मैं इसी प्रश्न पर आपका ध्यान फोकस करना चाहता हूं कि हमारी उम्र भारत में औसतन घट क्यों रही है। क्या हमको कहीं आरोग्य देने के नाम पर रोग तो नहीं परोस दिया गया? हमको रोग मुक्त करने के स्थान पर हमको रोगग्रस्त तो नहीं कर दिया गया साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से, या हमको हमारे भोजन के साथ, हमारी दिनचर्या के साथ, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड के साथ हमको एक लग्जरियस माहौल दिखाया गया, हमको एक विलासिता का माहौल दिखाया गया, लेकिन हमको हमारी उम्र को खत्म करने की तरफ ले जाया गया। तो ये बात समझने की जरूरत है, जहां पर एक औसत आदमी की उम्र, आज मैं बड़ा अचंभित हूं, पिछले 1-2 महीने से देख रहा हूं कि बहुत तेजी से 50-55 साल की उम्र के लोगों में एक हार्ट अटैक की बीमारी आई है। हार्ट अटैक के चलते लोग सडनली खत्म हो रहे हैं। आखिर ये बीमारियां क्यों पनप रही हैं? क्या हमारे यहाँ उम्र इससे ज़्यादा नहीं होती थी? हमारे यहाँ इससे कहीं ज़्यादा उम्र होती थी। लेकिन जब आज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, जब इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट मेडिकल एसोसिएशंस हमारे देश में चल रहे हैं, उस स्थिति में आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई है जहां हमारे देश के लोगों की उम्र घट रही है? ये एक चिंता का विषय भी है और इसके बारे में हम सभी को सोचने की जरूरत है। मैंने हॉलिस्टिक क्योर करके अपनी जो प्रतिष्ठान शुरुआत की है, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि लोगों की समग्र आयाम से उनको चिंता मुक्त करते हुए, उनके जीवन को सही दिशा देते हुए, उनके जीवन को सरल, सहज और आसान बनाते हुए उनकी उम्र को बढ़ाने की दिशा में काम करना है। दोस्तों, तकलीफ इसलिए भी होती है क्योंकि आज का मीडिया के युग में प्रत्येक व्यक्ति आज के समय में ज्ञानचंद हो गया है, रायचंद हो गया है। ज्ञानचंद और रायचंद होने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के पास ज्ञान है, हर व्यक्ति अपने भी हो सकता है वो व्यक्ति खुद बीमारी से ग्रसित है और आपको उसी बीमारी का उपचार बता रहा है। जैसे कि हमारे पिताजी अक्सर कहा करते थे, अच्छा व्यवसायी कोई है, कौन है? जो गंजा होकर के भी एक गंजे व्यक्ति को कंघी बेच दे। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ व्यवसाय के युग में, मार्केटिंग के युग में, प्रचार प्रसार के युग में लोगों ने जिस तकलीफ से खुद सफ़र कर रहे थे उस तकलीफ को ही आपको बेचा है, ना कि उन्होंने आपको आपकी समस्या के समाधान को बेचा है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि डॉक्टर पाठक हॉलिस्टिक क्योर से जब आप जुड़ते हैं तो आप सिर्फ अपनी तकलीफ का समाधान नहीं कर रहे होते हैं। आने वाले समय में मैं आपको उन विषयों से भी कनेक्ट करने वाला हूं, जिन विषयों को जान करके न केवल आप अपनी बीमारी से मुक्त होंगे बल्कि अपने परिवार की उन बीमारियों से निजात दिलाएंगे, जिन बीमारियों से निजात दिलाने के लिए आपकी जिम्मेदारी अपने आप परिवार के मुखिया होने के साथ साथ तय होती है, या परिवार के जिम्मेदार सदस्य होने के साथ साथ तय होती है। नमस्कार।